ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। न तद भासयते सूर्यो शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थ है, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ठीक है, परमात्मा भगवान अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप के बारे में, कि उसको पहले बताया कि मैं ही सब जगह रहता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ होता है। अब आगे बता रहे हैं कि ये न तद भास्यते सूर्यो, जो मैं हूँ आप इसको समझ रहे हो मैं, और हम ये कह रहे हैं, भगवान परमात्मा ब्रह्म के तरफ से ये बात आ रही है, कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे कोई भी चीज़ है, आपने लाइट जलाई, दिखने लगती है। रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, आपने लाइट जला ली, दिखने लगा। या रात के अंधेरे में नहीं, दिन में देखो तो सूर्य है, उससे सारा प्रकाशित हो रहा है। कहीं भी कभी दिया जला लिया, कभी टॉर्च जला लिया, मतलब सब चीज़ किसी न किसी के ज़रिए प्रकाशित होती हैं और हमें दिखती हैं। लेकिन मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। ध्यान से समझना, गहराई की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर नहीं है ना, कोई वस्तु नहीं है, कोई अवयव नहीं है। अवयव का मतलब कुछ भी पदार्थ, वो छोटे से छोटा भी टुकड़ा है जो दिख सकता है या ना भी दिख सके, लेकिन उनका कहना है कि मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य का इतना तेज उजाला है, सारे में एकदम उजाला हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में वो सूर्य भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता। और चंद्रमा भी, शशांक को मतलब चंद्रमा भी, शशांक चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता। पावक मतलब अग्नि भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती। ये कह रहे हैं कि मैं तो किसी से भी प्रकाशित नहीं सकता। मैं क्या हूँ? मैं स्वयं प्रकाश हूँ। जो ज्योति की बात करते हैं ना, वो कोई ज्योति, जलती हुई ज्योति नहीं होती जो ब्रह्मा कुमारी दिखाती रहती हैं, वैसा नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं अंदर से प्रकाशित होता है। और आपको समझ में आता है ना कि मैं हूँ, या परमात्मा का नहीं, आपको इतना तो पक्का है ना कि मैं हूँ। हर एक को ये लगता है मैं हूँ। शरीर की बात नहीं हो रही, शरीर तो सबको दिख रहा है, लेकिन आप अगर आंखें बंद करके बैठ जाएं तो आपको लगता है कि नहीं कि मैं हूँ कि नहीं? किसी को ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ? कोई भी दुनिया में ऐसा है जो ये सोचे कि मैं नहीं हूँ? ये सोच सकता है कोई? कुछ तो हो ना, लेकिन अवयव नहीं हो, दिखने वाले नहीं हो, आकार नहीं है। कौन है वो? असली में तुम वही हो। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, वही मैं हूँ। तुम्हारे अंदर जो बैठा है, इनके अंदर बैठा है, उनके अंदर बैठा है, वही मैं हूँ, जिसका उसमें अवयव नहीं है, दिखने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्योति वही है। किसकी? ब्रह्म की, परमात्मा की। तो कह दिया कि जिस परम पद को प्राप्त होकर जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ जब कोई पहुँच जाता है तो फिर वहाँ से वापस नहीं आते का मतलब फिर वो जन्म नहीं लेता। कहा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते का मतलब है कि जब ब्रह्म ही हो जाते हैं, जब परमात्मा ही हो जाते हैं, तो फिर जन्म मरण खत्म। न जन्म लेगा और मरण भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ की बात कर रहे हैं, जन्म तो लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जब परमात्मा नहीं थे, जब ब्रह्म नहीं थे, तो जन्म तो लिया था, लेकिन ब्रह्म को पाने के कारण अब मरेंगे नहीं। हम अपना ही कहें कि अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ। इस तरह की बात कर रहे हैं कि मरने वाला नहीं हूँ। जन्म तो लिया था, लेकिन अब मरने वाला नहीं, और ना मरना है ना जन्म होना है। तो ऐसे लोग जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, वो फिर संसार में लौट के नहीं आते, मतलब शरीर धारण नहीं करते। किसी भी तरह का कोई भी शरीर धारण नहीं करते, न कीड़े मकोड़ों का, न देवता का, न मनुष्य का। इस तरह की बात कर रहे हैं।
तो फिर कहते हैं उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। तो ये जो उपनिषद होते हैं उसमें एक आता है, श्लोक आता है कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा। क्या कह रहे हैं? उसको, मुझको, परमात्मा को न सूर्य भाषित कर सकता है न चंद्रमा, न सूर्यो भाति न चंद्रमा, न तारे भी प्रकाशित नहीं कर सकते। और आगे तो यहाँ तक कह दिया कि जब सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा नहीं कर सकता, अग्नि नहीं कर सकती, तो भला जुगनू, ये ज़मीन पे जलने वाली अग्नि, ये क्या प्रकाशित कर देगी उसको? इतना तेज प्रकाश सूर्य का वो नहीं दिखा सकता परमात्मा को, उसमें नहीं दिख सकते परमात्मा। तो फिर जुगनू या ज़मीन पे जलने वाली जो अग्नि है वो कैसे प्रकाशित कर दे, कैसे भगवान को दिखा देगी? ये वाली बात कर रहे हैं वो। और वही मेरा परम धाम है। कहाँ, क्या है उद्देश्य आपके जीवन का? परम धाम पहुँचना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो परम धाम है ना, जब कोई मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। वही मेरा परम धाम है जहाँ से लौट के आना होता नहीं है। इस तरह से कौन सा परम धाम है, किसकी बात हो रही है? जिसको ना अग्नि प्रकाशित कर पाती है, ना सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न कोई भी कर ही नहीं सकता। माचिस वाचिस कहाँ रहती है? इस तरह की बात है। अगला है ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कह रहे हैं कि वही जो मैं परम धाम की बात कर रहा हूँ ना, जो मैं ही स्वयं प्रकाश जो हूँ मैं, वो जीवात्मा जो है, अभी बात कर ली, ब्रह्म की बात करी, परमात्मा की बात करी, अब जीवात्मा की बात कर रहे हैं। दो नहीं है, भले जीवात्मा कहेंगे लेकिन है परमात्मा ही। क्यों? क्योंकि जो आत्मा वही परमात्मा। अगर आत्मा और परमात्मा अलग होते तो आप तो कहते परमात्मा अंदर बैठे और जीवात्मा भी अंदर बैठी, तो दो हो कैसे सकते? वही परमात्मा जो है वो आप ऐसा मानते हो कि अंश के रूप में बैठे हैं, इसलिए जीवात्मा बोलते हो और कहते हो अलग है। अलग नहीं है। आपने बहुत सुना होगा कि अलग है आपके पापा ने, लेकिन अलग नहीं होते। आत्मा और जीवात्मा अलग क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक ही सारे ब्रह्मांड में है, वो अकेला ही सारे ब्रह्मांड। अब आत्मा अलग क्यों बोल देते हैं? क्योंकि आत्मा सब में परमात्मा ही है, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा है, उस आपका जो मन है वो अलग सोचता है, उसमें अलग स्टोर है, बहुत सारा सामान, यादें आदि आदि। आपका दिमाग बिल्कुल अलग, इनका दिमाग बिल्कुल अलग, इनका दिमाग बिल्कुल अलग। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबके अलग अलग होने के कारण उसको जीवात्मा बोल दिया जाता है। क्योंकि अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्म काटने हैं, पटाने हैं, और जो परमात्मा है उसमें कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम आपको उदाहरण दिया करते हैं कि आजकल तो तालाब बहुत साफ रहने लगा है ना। पहले एक पेड़ होता था ना, क्या बोलते थे उसको? हाँ, वो जो तालाब में बहुत सारे लगे रहते थे ना, ढका रहता था बिल्कुल। तो हाँ, तो क्या है, शैवाल बोलते हैं उसको। तो वो जो ढका रहता था, पूरे तालाब का पानी तो वही है ना, अलग जो खाली पानी दिख रहा है वो भी वही है, और जो पेड़ की जड़ों में लगा है वो भी वही है, सारा एक ही है ना। लेकिन क्योंकि पेड़ की जो गंदगी है वो पानी है, इसलिए उसको समझ लो आत्मा, और जहाँ पेड़ नहीं है, खाली पानी पानी है, उसको समझ लो परमात्मा। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है, लेकिन सबके अपने अपने मन, अपने अपना बुद्धि, अपने अपने कर्म आदि आदि सब अलग अलग हैं, इसलिए जीवात्मा कह दिया जाता है। आत्मा कभी गंदी नहीं होती। कहते हो ना आत्मा की सफाई करनी, आत्मा सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, वो शुद्ध बुद्ध है ही, नित्य है। आत्मा को कोई गंदा कर नहीं सकता, चाहे कितना भी बुरा पुरुष होएगा तो भी आत्मा उसकी शुद्ध रहेगी। इतनी ज़्यादा शुद्ध है कि उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बिगाड़ किसका होता है? क्या बिगड़ता है? मन, बुद्धि, चित्त,
अहंकार, ये है जिसमें भरी है गंदगी। गलत गलत सोचते रहते हो, भरा है आपके दिमाग में गलत बातें। आत्मा को तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। आत्मा को जब छू नहीं सकते, आत्मा को उजाले में देख नहीं सकते, तो उसको कौन क्या बिगाड़ेगा। सबसे शुद्ध जो है दुनिया में वो आत्मा है। परमात्मा कहो या आत्मा कहो, इसका कोई गंदगी होती नहीं है। अगर कुछ शुद्ध है दुनिया में तो परमात्मा या आत्मा ही है, अर्थात भगवान परमात्मा ही। भगवान कहने से शरीर शामिल हो जाता है, इसलिए शरीर में तो है, सभी के शरीर है। सभी बोलते हैं कि शरीर तो बहुत गंदा है और ऐसा है वैसा है, जबकि हम थोड़ा सा इससे अलग सोचते हैं। ये शरीर अगर नहीं मिलता तो आप पहुँचते कैसे? जिसको आप गालियाँ दे रहे हो उस शरीर की बदौलत तो पहुँचते हो। जिस शरीर आप इतना दुर्लभ है जो आपको मिल गया मनुष्य जन्म में, आपको जो शरीर मिल गया है, उसी शरीर को छोड़ने के बाद परमात्मा से मिल पाते हैं। जब तक शरीर है तब तक परमात्मा से नहीं मिलते। मतलब मर जाए ऐसा नहीं है, शरीर रहते हुए शरीर को छोड़ना पड़ता है। आप इतने एकाग्र हो जाओ, इतने एकाग्र हो जाओ तो अपने शरीर को भी भूल जाओ। वो समय होता है परमात्मा को पाने का। और सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर को भूलते नहीं हैं। और देखो भूलते रोज हैं, हर दिन भूलते हैं। सोते में आपको शरीर का पता है? किसी को पता लगता है मेरा शरीर क्या पड़ा है? ओढ़े हैं कि खुले हैं, या हाथ खुल गया, क्या पैर खुल गया, कुछ पता लगता? कुछ नहीं पता लगता। मतलब क्या है, हर दिन हम परमात्मा से मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार सो रहे होते हैं इसलिए पता नहीं लगता। जब आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार छूटेगा तब परमात्मा को जानोगे। जान लेते हो हर दिन, लेकिन जैसे उठते हो तो कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? अगर पता लगता होता तो सोते में भी पता लगता कि मैं बहुत आनंद में हूँ। उठने के बाद पता लगता है कि बहुत आनंद से सोए। किसी दिन आपको बहुत अच्छी नींद आई तो उठने के बाद ही तो समझ में आता है ना, आज तो भैया बहुत आनंद आया, आज तो खूब अच्छी नींद आई। क्या मतलब है? उस टाइम मन बुद्धि नहीं है। जो समझते हैं, जो जानते हैं, वो मन बुद्धि है। मन बुद्धि सो रही है और परमात्मा से मिलन हो रहा है। परमात्मा से मिलन हो रहा है का क्या मतलब है? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो क्या किया जाता है? सोने का इंजेक्शन दे दिया जाता है। दर्द इतना है कि उसको नींद भी नहीं आ रही। जब सोने का इंजेक्शन दे देते हैं तो उसका आराम हो जाता है। क्यों आराम हुआ? परमात्मा से मिलन हो गया। 4 घंटे सोया, 4 घंटे परमात्मा होके रहा हो, परमात्मा ही हो गया। शरीर को छोड़ दिया और परमात्मा ही हो गया, इसलिए आनंद में रहा। लेकिन जैसे ही शरीर से मिलन हुआ कि जाग गया। समझ में आ रही होगी बात? हिंदी में ही बोल रहे हैं। मतलब यह है कि जब गहरी नींद होती है, जब शरीर को पूरी तरह छोड़े हुए रहते हो, तुम परमात्मा ही हो जाते हो। जिसके लिए जागते में प्रयत्न करे जा रहे हो सारी ज़िंदगी, चाहता तो हर कोई है। जो बिल्कुल यहाँ कभी नहीं आए वो भी परमात्मा ही होते हैं, लेकिन वो जानते नहीं क्योंकि यहाँ की समझ नहीं है उनमें। तो इस तरह से हर दिन आपको परमात्मा मिलते हैं और आप परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठते हो तब बिल्कुल फ्रेश रहते हो। अगर नींद नहीं आई तो थकान रहती है कि नहीं? रात में नींद नहीं आई तो थकान क्यों रहती? क्योंकि आज परमात्मा मिले ही नहीं आपको, और मिले तो एकाग्र नहीं हो पाए। जब तक गहरी नींद आएगी ना, तभी आप थकान आपकी ख़त्म होगी, तभी आपके दुख दर्द मिटेंगे। इसीलिए जब ब्रह्म ही हो जाते हैं तो जागते में भी आनंद में रहते हैं। ये सबूत है। सोते में तो हर दिन आप आनंद में जाते हो, लेकिन जागते में कब होते हो? जब परमात्मा ही हो जाते, जब ब्रह्म ही हो जाते हो, जब आप जान जाते हो कि मैं कौन हूँ, तब फिर परम आनंद में विचरने लगते हो। तो कहा उन्होंने, ये आगे ये भी कहा कि ये जो है ना जीवात्मा, ये ही मेरा सनातन अंश है। अंश के बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही सनातन अंश। पहले कह दिया कि मैं ही हूँ जो सब में बैठा रहता हूँ, यही परम पद कहलाता है, और मैं ही सबको प्रकाशित करता रहता हूँ। वो दूसरी चीज़ें मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती। और यहाँ आके कह रहे हैं कि जीवात्मा ही मेरा सनातन अंश में, सनातन मतलब सदा रहता है। जो जीवात्मा को सनातन क्यों बोल दिया? क्योंकि जब तक वो ब्रह्म नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। तो
अंश रूप में रहेगा, मतलब बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, ये क्रिया चलती रहेगी। और जब ब्रह्म हो जाएगा तब फिर ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो साइकिल चल रही है ख़त्म हो जाएगा। और कह दिया ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये भी कौन आकर्षित करता है? मैं ही आकर्षित करता हूँ। मेरा जो अंश है, सबके अंदर जो अंश बैठा है, उसी के कारण आपकी इंद्रियों का इधर उधर मन भागता है। मन और इंद्रियां क्यों भागती हैं? मन कहता है चल भी खाएंगे, ठेले वाला निकल रहा है, चल लेते हैं, बहुत अच्छे सेव दिख रहे हैं, चल खा लो। सूंघने लगे, चखने लगे, सब इंद्रियों का ही काम है ना। पहले मन ने कहा, मन उधर चला गया तो आपको लगा कि खरीद लेते हैं, आम कितने अच्छे आ रहे हैं, कैसी खुशबू आ रही है, सूंघ के भी देखे। जब जाते हो वहाँ ठेले पे तो सूंघ के भी देखते हो, घुमा के भी देखते हो, सब तरह करते हो ना। मतलब आँखों का भी काम हो गया, नाक का भी काम हो गया, और चखने का मन होने लगा तो चखने का भी काम हो गया। इस तरह से ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये काम कैसे करती हैं? क्योंकि मेरा अंश है, ये कुछ नहीं कर सकती मेरे बिना। ये पांचों इंद्रियां व्यर्थ ही हैं। जैसे लाश की भी होती हैं पांचों इंद्रियां, लेकिन किसी काम की नहीं है, वो लाश है, इसीलिए उसको मनुष्य नहीं कहते, लाश कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, है ना। तो इस तरह की बात है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो बता देना, बाद में फिर से बता देंगे। अगला है शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युक्त उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवाशयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जो हम अक्सर बताया करते हैं आपको, ये जीवात्मा क्या है? ये जितनी इंद्रियां हैं ये सब इकट्ठे करके ले जाता है। प्राण का हमने एक दो बार आपको सुनाया है कि आँखें कहने लगी कि मेरे बिना नहीं जी सकते, और ध्यान कहने लगा मेरे बिना नहीं जी सकते। दूसरों से, सब उनके दोस्त हैं, आँखें, नाक, कान, वान, सब आपस में ये बहस होने लगी कि अगर मैं नहीं रहूँ ना शरीर में तो तुम जी नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। एक एक करके जाने लगे। आँखें जाने लगी, कुछ नहीं बिगड़ा, और स्वाद जाने लगा, कुछ नहीं बिगड़ा। 100 साल के लोग जीते रहते हैं। इंद्रियाँ, किसी की टांग टूट गई तो भी जीते रहते हैं। अंत में प्राण जाने लगा तो सब चिल्ला चीख करने लगेगा, अरे नहीं जाओ नहीं जाओ, मरे मरे मरे। जा रहे हैं प्राण और रो रहे हैं सब। मतलब क्या है? जो प्राण है वही समझो एक तरह से जीवात्मा है। प्राण और जीव, जैसे प्राण को सबसे पहले प्राण निकलते हैं शरीर के, सबसे अंत में निकलते हैं। जब सब निकल जाते हैं साथ साथ पूरी, कौन ले जाता है सबको? जीवात्मा। जितनी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सारे कौन क्या ले जाते हैं? 19 तत्व। कौन से हैं 19 तत्व? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त। हाँ ठीक है, सही बताया आपने। लेकिन पहले आप प्राण बोलिए, या जैसे कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे ही ये जो 19 तत्व हैं इनकी बात है कि 19 तत्व को कौन ले जाता है? जीवात्मा ही ले जाती है। ऐसे नहीं जा सकते। जीवात्मा सबको समेट के अपनी गृहस्थी ले जाता है, फिर दूसरे शरीर में स्थापित होता है। मतलब जब मनुष्य मरता है तो जीवात्मा ही सब लेके सब क्यों जाती है? क्योंकि आपके कर्म हैं वो दूसरे शरीर में रह के काटने हैं, इसलिए सारे के सारे समेट के। अब क्या बचा? अब मिट्टी बची, इसलिए क्या कहते हैं? मिट्टी पड़ी कहा जाता है ना। मिट्टी को तो जल्दी ले जाना है, 11 बजे ले जाएंगे, 10 बजे ले जाएंगे, ऐसी बात होती है ना। अब उसका नाम लेके नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे कि राम चले गए, ये बोलते हैं अब राम तो क्या बोलते हैं? राम पड़े हैं, ऐसा नहीं बोलते। राम तो चले गए, उल्टा बोल गए थे। राम चले गए थे, जैसे राम प्रसाद हैं, श्याम प्रसाद हैं, कोई भी हैं, तो उनको कोई नहीं कहता कि ये हैं। मिलने ज़रूर आते हैं, जल्दी से दर्शन करने आते। अब क्या है उसमें? जो असली में था, जो भी आपका रिश्तेदार था, वो तो चला गया। समझ में आ रही ना बात? सीधी सीधी बातें हैं जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी में होती रहती हैं, बस थोड़ी से अध्यात्म को मिला के हैं, इसलिए ऐसा लगता है थोड़ा कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। तो कहा जैसे वायु
कहीं पे बदबू होती है, कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, चूहा मर गया, तो कितनी बदबू आती है, बहुत तेज बदबू आती है। जब सड़ जाता है सारे में बदबू ही बदबू रहती है। लेकिन कैसे ख़त्म होती है धीरे धीरे, जो हवाएं चलती हैं, हवाएं उस बदबू को उड़ा उड़ा के ले जाती हैं, सब जगह फैला देती हैं, और धीरे धीरे वो इतनी कम हो जाती है, इतना ज़्यादा फैल जाती है कि बहुत कम लगने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हवाएं गंध को ले जाती हैं, बदबू हो या खुशबू हो, खुशबू होती है तो खुशबू भी हवाएं फैला देती हैं, इसी तरह से ये जीवात्मा है, ये सबको ले जाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी में जाता है। जो पहले बताया था वही बता रहे हैं, थोड़ा सा और खोल के, ठीक है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम प्राणमेय च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब क्या कह रहे हैं आगे, जो विषय है, क्या है विषय? आँख का विषय देखना, कान का विषय और जीभ का विषय चखना। ऐसे जो पांचों इंद्रियां हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जीवात्मा, श्रोत्र मतलब कान है ना, कानों की बात, चक्षु मतलब आँखें, और त्वचा मतलब पूरे शरीर की चमड़ी, स्किन, और ये जो जितने भी हैं ये सब क्या है, किसके सहारे विषयों का सेवन करते हैं? क्योंकि परमात्मा बैठा है। जो पहले है, कई बार वही उसी को बार बार घुमा घुमा के इसलिए बोलते हैं कि ठीक से समझ में आ जाए, बैठ जाए। बात वही कर रहे हैं, शब्द दूसरे आ गए लेकिन बात वही होती है। तो कह रहे हैं कि ये सब जो है मन का आश्रय करके, कौन, क्या मतलब है, जो जितने भी आपके इंद्रियां हैं उनसे ऊपर क्या है, मन है। तो मन का आश्रय करके बोल रहे हैं, मन को मिला के सबसे पहले शरीर है, फिर उससे पहले प्राण है, शरीर के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद अहंकार है, और अहंकार के बाद कौन है? परमात्मा। जिसकी बात कर रहे हैं वही है आखिरी में। कहते हैं ना, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं, सब एक से सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, जो बहुत बारीक है वो परमात्मा है। तो ये कह रहे हैं कि इनका मन का आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से विषयों का सेवन करता है। मन के सहारे से सेवन करता है मतलब उसका विषयों में घूमता रहता है। जैसे आँख है तो आँख देखती कैसे? परमात्मा के होने से। कान सुनते कैसे हैं? परमात्मा के होने से। मन के होने से, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर, फिर से बता रहे हैं, बुद्धि से ऊपर गूंगे जैसे बैठे रहते हो, बुद्धि से ऊपर अहंकार, अहंकार से ऊपर आत्मा, ये बात है। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ये कह रहे हैं कि सभी, चाहे वो जो शरीर को छोड़ के जा रहे हैं वो भी, जो शरीर में है वो भी, और जो विषयों को भोग रहे हैं, इंद्रियों की बात हो रही है, इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं ना। विषय किसके? इंद्रियों के हैं, है ना। हर इंद्रिय अपने अपने विषय में लगी रहती है। जैसे नाक है तो सूंघने का ही काम करेगी, वो चखने का काम नहीं करेगी। और जीभ है तो सुनने का काम नहीं करेगी। हर जितने भी आपके हैं सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, अपने अपने विषयों में रहते हैं, ये कहने का मतलब है। और सब अपने अपने विषयों का सेवन करते हैं, मतलब वही खाते पीते रहते हैं। इंद्रियां अपने अपने हिसाब से वही समझते रहते हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, मतलब शरीर को छोड़कर जा रहे हैं तो भी, शरीर में रह रहे हैं तो भी, विषयों को भोग रहे हैं तो भी, कुछ भी कर रहे हैं, है कौन पीछे? कौन है? परमात्मा ही है। ऐसे इन्हीं तीनों गुणों से युक्त हुए को भी ज्ञानी जन नहीं जानते। सब
जो नहीं सुना है कभी वो समझते हैं क्या ये बातें जो आप सुन रहे हो? वो कोई जानता है क्या कि परमात्मा के रहने से ही सब कुछ हो रहा है? ये जो भी हो रहा है सब परमात्मा के होने से ही हो रहा है। यहाँ तक कि जो जहाँ आपको कुछ नहीं दिखता वहाँ भी सब परमात्मा के। और शाम हो रही है, सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, तो सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, क्या हो रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती है इस तरह से सूरज का उगना और सूरज का डूबना लगता है। जब सामने जो पोर्शन सामने आ जाता है वहाँ दिन रहता है, जो पीछे चले जाता है वो रात होती है, बस इस तरह का। तो वही सब चीज़ें प्रकृति की चर्चा के सहारे भगवान की बातें होती हैं। आगे, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्म अन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। जो जैसे तुम लोग जो यत्न कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, लगातार लगे हुए हो, अपने काम छोड़ के जैसे तैसे एडजस्ट करके आते हो, करते हो, क्योंकि सुनते रहते हो इसलिए तुम लोग भी जानते हो। जो नहीं सुनता उसे तो कुछ पता ही नहीं ना कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या परमात्मा किस चिड़िया का नाम है, ये कोई नहीं समझ पाता। अच्छे लोग भी नहीं, इसीलिए जो जान भी जाते हैं वो बोलते नहीं, सीधे सीधे बोलेंगे नहीं कि ऐसा होता है। तो यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। क्या निकला? मतलब ये क्या निकला? अंतःकरण शुद्ध करना है। अगर अंतःकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा समझ में आएगा, नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और कब परमात्मा मिल जाए? कैसे मिल जाए? वो तो नित्य शुद्ध है ना। क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध क्या है? परमात्मा है ना। जो शुद्ध है वही परमात्मा को प्राप्त कर, क्यों प्राप्त कर पाएगा? क्योंकि परमात्मा अत्यंत शुद्ध है, आत्मा अत्यंत शुद्ध है। आप शुद्ध हो गए तो जान पाओगे। आप तरह तरह के गलत काम करते रहोगे, चोरी चकोरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कितने ही सिर पटक लो नहीं जान पाओगे, कितने भी जन्म निकल जाए नहीं जान पाओगे, इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए जो गलत काम करने वाले रहते हैं उनका मन नहीं होता, सत्संग सुनने का भी नहीं होता। वो कहते हैं तुम ही करो भैया, तुम लोग फालतू हो, तुम बैठो, हम तो नहीं आते, हमें तो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि गलत कामों में रुचि है, वही उसी में आनंद आता है, इसलिए से दूर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं, कहाँ गए, कौन से नंबर का रहे बोल रहे थे? ये 10वां है ना। हाँ, कह रहे हैं ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ही ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। हमने आपको एक बार बताया था कि जैसे प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो प्राप्ति वाले तो जानते ही हैं, लेकिन जिनसे चर्चा हो रही है वो भी जानते हैं, क्योंकि रोज़ सुनते रहते हैं कि इस तरह अलग अलग है जानने का। क्योंकि आप सुन के जितना समझ में आता है उतना जानते हो, तो ज्ञानी पुरुष है वो आपको समझा रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप भी जानते हो। तो कह रहे हैं कि ये भी तत्व से ही जानते हैं। कैसे तत्व से? 5 इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां? जल्दी जल्दी बोला करो, सोने का टाइम अभी नहीं हुआ है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, इस तरह से जो भी हैं। हाँ, 5 प्राण हैं और 4 अंतःकरण, ऐसे 19 तत्व हैं। 19 तत्व की बात होती रहती है हमेशा। तो इस तरह से जो है ये सब आप सुन के भी जानते रहते हो, ये कहने का मतलब। क्योंकि जो सुनते हैं वो भी आगे के समय में, आने वाले समय में ज्ञानी हो जाने वाले हैं। जिसने इस लाइन में पैर रख दिया वो तो पूर्णता प्राप्त करके ही मानेगा। अब वहाँ पे शरीर छोड़ने और पकड़ने की बाधा नहीं है। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जिसको ये वाली लाइन पसंद आ गई, जिसको इसमें इंटरेस्ट आने लगा, अगर वो आने लगा है तो कभी ना कभी उसको ज्ञान प्राप्त होएगा ही। क्यों होगा? क्योंकि वो जो इतना सुनता रहता है किसी प्राप्त पुरुष से, तो उसके कर्म ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। जो लाखों कर्म भोग के काटता, वो यही सुन के करते रहते हैं। और फिर से मनुष्य बनने का क्या शर्त है? कि कर्म बहुत कम हो। जब बहुत क्षीण हो जाते हैं कर्म, तब आप मनुष्य जन्म में आ पाते हो। तो सत्संग सुनने वाले तो वैसे ही बहुत क्षीण कर लेते हैं अपने कर्म,
तो इनको मनुष्य बनने की पात्रता मिल जाती है, होती है। क्योंकि इधर तो भगवान से आस भी लगाए बैठे हैं, क्या मतलब भगवान में लगे हुए हो, और इधर आप सुन रहे हो तो आपके कर्म तो बहुत कम हो गए। जब कर्म कम हो गए तो मनुष्य होने की पूरी पात्रता है। और जब पात्रता है, मनुष्य जन्म मिलेगा, तो जब बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा तो एक दिन तो हो ही जाओगे। क्लियर हुई ना बात? क्या गारंटी है? क्योंकि आप सुनते हो इसलिए मनुष्य जन्म लोगे, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य जन्म में ही इसकी इच्छा रहती है। कोई मनुष्य जन्म में रहा और नीचे के जन्म में चला गया, उसकी इच्छा नहीं रहेगी वहाँ। किसी गाय की, किसी कुत्ते की, किसी चींटी की, किसी की इच्छा नहीं रहेगी, केवल मनुष्य जन्म में है। क्योंकि आप उत्सुक हो, सारी बातें वही हैं जो चाहिए, इसलिए फिर से मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो इच्छा तेज रहेगी, और इच्छा तेज रहेगी तो गुरु मिल ही जाएगा। और पिछली बार जो गुरु मिला था उससे नीचा नहीं मिलेगा, पसंद ही वही आएगा जो जागा हुआ होगा। तो मतलब ये है कि इस तरह से आपको प्राप्ति होएगी ही। इसलिए मरने की चिंता मत करो कि कहीं मर गए तो नहीं प्राप्त कर सके। मरोगे तो फिर मनुष्य बन जाओगे, फिर नया शरीर बन जाएगा। इसलिए कभी भी मरने से मत डरो कि हम मर गए तो फिर क्या होगा गुरु माँ, फिर तो हमें प्राप्त नहीं होगा, फिर तो हम मर जाएंगे। नहीं, आपके बहुत यहाँ सुनते सुनते कर्म कट गए हैं, इसलिए आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मनुष्य ही बनोगे। मनुष्य बनोगे तो आपकी ये लाइन आगे चलती रहेगी, इसलिए इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे यत्न, तो ये वाला है ना, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने ही जगह, हाँ उसी में आगे यत्न तो योगीश्चैनम पश्यन्त्यात्म अन्यवस्थितम यत्न तो अप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। यत्न करने वालों की बात कर रहे हैं। यत्न करना मतलब प्रयत्न करना, जो लगातार लगे हुए हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अपने आत्मा से तत्व के द्वारा जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, उसी की बात तो हो गई ना। ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी नहीं हो सकते, ये बात बताती। आगे यदा आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। क्या मतलब है? कि जहाँ जहाँ जो भी तेज है सब मेरा ही अंश है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जहाँ जहाँ जो भी दिखता है आपको तेज या प्रकाश या इस तरह का, वो सब मैं ही हूँ। उस रूप में मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, प्रकाशित करता है। जो तेज चंद्रमा में है, वो वाला जो अपन शुरू में गाते हैं उसमें यही सब तो है कि जो तेज है वो चंद्रमा में जो तेज है, तो मतलब क्या, चंद्रमा में मैं तेज के रूप में बैठा हूँ, है ना। सूर्य में ओज के रूप में, सूर्य में भी ज्योति के रूप में बैठा हूँ। तो जहाँ जहाँ जिसकी जो चीज़ है वही परमात्मा के रूप में है। इसलिए हम आपको बताते रहते हैं कि हर एक में कुछ ना कुछ होता है विशेष। तो जो वो विशेष होता है ना, वही परमात्मा है। जैसे मान लो कोई लड़की बहुत सुंदर है, तो वो ये अहंकार करती है कि मैं सुंदर हूँ, और अगर वो ये अहंकार नहीं करे कि मैं सुंदर हूँ तो परमात्मा हो जाएगी। सोचिए, वो जो सुंदरता है वही तो परमात्मा का खास गुण है। उसमें जो सुंदर है, कोई किसी काम में बहुत तेज है, बहुत होशियार है, लेकिन वो अहंकार कर लेता है कि मैं इसमें तेज हूँ। किसी को बांसुरी बजाने आती है, सोचता है मैं बहुत बढ़िया बांसुरी बजाऊँ। अगर वो ये सोचे यही तो परमात्मा है, यही तो इस रूप में मेरे अंदर बैठा है, तो वो कितना करीब है परमात्मा के, और उसको ज्ञान हो सकता है। क्योंकि उसको समझते एक है अहंकार रूप और एक है परमात्मा का रूप। उस परमात्मा को छोड़ के तुम अहंकार में पड़ जाते हो, इसलिए परमात्मा से दूर हो जाते हो। ये मतलब है। हर एक में कुछ ना कुछ खूबी रहती है, और हर एक समझता है कि मैं ये वाला काम बड़ा अच्छा कर देता हूँ, ये मुझ में खास चीज़ है। कोई बताए नहीं बताए खुद को समझ में आ ही जाता है ना। तो हर एक में भगवान ने कुछ ना कुछ विशेषता दी ही है, क्योंकि उसी रूप में वो बैठा है। कौन बैठा है? परमात्मा। ठीक है, आगे ये कौन सा अलग है बताना? क्या 12वां? नहीं, 13वां। ये
यदा यद आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। हो गया। आगे का गामाविश्य च भूतानि धारधाम्य मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। कहने का तात्पर्य कहीं भी जहाँ भी जो भी है विशेष वो मैं ही हूँ। मेरे होने से ही सब है। पृथ्वी में भी मैं ही हूँ। मेरे से ही सब औषधियाँ फल फूल रही हैं। मेरे ही होने से जो रस वाली चीज़ें हैं और रस स्वरूप है उनका। और जैसे औषधियों की जो विशेषता होती है वो भी परमात्मा ही है, वो उसी के कारण है जिसमें जो है। जैसे आम है तो आम बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है आपको या कम स्वादिष्ट लग रहा है, जैसा भी है उसमें जो स्वाद है वो परमात्मा का ही है। परमात्मा ही रस रूप में बैठे हुए हैं। ऐसे हर चीज़ का, चाहे औषधि हैं उनमें भी रस रूप में बैठे हैं, जितने शाक सब्जी हैं उनमें भी बैठे हैं, हर चीज़ में बैठे हैं। एक एक चीज़ को अलग अलग बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना है जहाँ भी जो भी है सब परमात्मा ही है। बस अब आपको वो इसमें क्या बता दे रही हो, हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन इस तरह से थोड़ी पता था। जिस तरह से गीता बता रही है इस तरह से पता नहीं था। पता तो है, एक रफ सब कहते हैं, हमने भी कह दिया, लेकिन इसमें जानकारी विशेष रूप से दी जाती है। इसलिए पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उसी से ही साग सब्जी बनती हैं, उसी से ही रस उत्पन्न होता है, उसी से सब कुछ होता है। चंद्रमा में, सूर्य में, ओज प्रकाश जो भी है सब परमात्मा का ही है। औषधियों की जो ताकत है ठीक करने की वो भी परमात्मा ही है और वही आपको पुष्ट कर देते हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक कर देते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यनम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। क्या समझ में आया? प्राण और अपान, ये प्राण जो 5 होते हैं उनमें से 2 की बात कर रहे हैं कि ये जो हैं ये मैं ही तो बैठा हूँ, तभी तो आपका खाना पच रहा है। आपके अंदर परमात्मा बैठा है इसलिए खाना पचता है। तो जो इसमें शरीर में जो अग्नि है उसको क्या बोलते हैं? जठराग्नि। जठराग्नि बोले या जठराग्नि बोले एक ही बात है ना। और हमने पानी की भी अग्नि को बताया। पानी में कौन सी अग्नि है? आपको पता है पानी में कौन सी अग्नि? बड़वानल। बस खत्म ही हो। बड़वानल पानी में है और आपके अंदर जो है जो खाना पचाती है वो जठराग्नि है। जो वैष्णव लिखा है गुरु में वही? जो वैष्णव लिखा है वही? क्या बेटा? वैश्वानरो। हाँ तो कह रहे हैं वैश्वानरो मतलब प्राणियों के शरीर में। अच्छा, इस तरह से बोल रहे हैं। नरो मतलब मनुष्य, मनुष्य के शरीर में, सब प्राणियों को मान लिया उसी में। तो ये जो प्राण है यही तो मुख्य है ना, रहने वाला प्राण और अपान संयुक्त। जब 5 प्राण होते हैं उसमें से 2 की बात कर रहे हैं, एक प्राण और एक अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता है। अब 4 प्रकार के अन्न का क्या है अगली बार बताएंगे। 4 प्रकार के अन्न तुम जानते हो, लेकिन गीता के अनुसार बताएंगे फिर। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी अगली बार। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक है, एक बार फिर बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की